प्रश्न एक, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। ओके, ए सी उसका एक विकर्ण है, दर्शाइए कि ए सी एक विकर्ण है। ओके, तो पार्ट 1 में हमें कहा है दर्शाइए एस आर समांतर है ए सी और एस आर बराबर आधा है ए सी का। ओके, तो त्रिभुज ए सी डी में, ये ए सी डी में, ओके, एस भुजा डी ए का मध्य बिंदु है। देखो ये एस है, ये डी ए का मध्य बिंदु है। ओके, ये हमें दिया है। आर भुजा डी सी का मध्य बिंदु है, ये आर है, और ये डी सी या सी डी का मध्य बिंदु है, ये भी हमें दिया है। अतः एस आर समांतर है ए सी और एस आर आधा है ए सी का। ओके, मध्य बिंदु प्रमेय से हैंस प्रूव्ड। पार्ट 2 में हमें प्रूव करना है पी क्यू बराबर एस आर है। ओके, अब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर एस आर तथा पी क्यू बराबर एस आर, ये पी क्यू बराबर है एस आर के चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का जोड़ समान तथा समांतर है। ओके, पार्ट 3 में हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 2, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। पी क्यू आर एस एक आयत है, ये हमें दर्शाना है। ओके, तो आंसर में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले त्रिभुज ए बी और सी की बात हम कर रहे हैं। पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ये पी जो है मध्य बिंदु है। क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। अतः पी क्यू समांतर ए सी और पी क्यू बराबर आधा है ए सी। ओके, ये जो पी क्यू है ये आधा है ए सी का। ओके, ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ओके, एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ये एस है, ए डी का मध्य बिंदु है। ओके, आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, ये आर। ओके, अतः एस आर समांतर है ए सी, एस आर समांतर है ए सी और एस आर आधा है ए सी का। ये हो गया समीकरण 2 और मध्य बिंदु प्रमेय से। ओके, अब समीकरण 1 और 2 से पी क्यू समांतर एस आर, इसे हम नाम देंगे समीकरण 3। पी क्यू समांतर है एस आर के और पी क्यू बराबर है एस आर के, इसे हम नाम देंगे समीकरण 4, क्योंकि एस आर आधा है ए सी का और पी क्यू भी आधा है ए सी का। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार बी सी डी में, बी सी और डी में क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ये वाला क्यू, आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। ओके, अतः क्यू आर समांतर है बी डी, मध्य बिंदु प्रमेय से हैंस प्रूफ। अब क्यू एन समांतर है एल एम, ये क्यू एन समांतर है एल एम और एल क्यू समांतर है एम एन, एल क्यू समांतर है एम एन। ओके, तो समीकरण 5 और 6 से एल एम एन क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अतः कोण एल एम एन बराबर है कोण एल क्यू एन। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इस क्यू के बराबर है
परंतु एल एम एन बराबर है 90 डिग्री। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। कोण एल क्यू एन 90 डिग्री, तो ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत होता है, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है, हैंस प्रूव। प्रश्न 3, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी और सी। ओके, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ये वाला पी। क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ओके, अतः पी क्यू समांतर ए सी और पी क्यू आधा है ए सी का। ये जो पी क्यू है ये आधा है ए सी का। ओके, अतः हाँ आधा हो गया, इसको नाम दिया समीकरण 1 मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में अब बात करेंगे त्रिभुज ए सी डी की। अभी हमने ये वाला त्रिभुज सॉल्व किया, अब ये वाला करने जा रहे हैं। एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ये वाला एस। आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। ओके, अतः एस आर समांतर ए सी, एस आर समांतर है ए सी के, एस आर आधा है ए सी का। ओके, मध्य बिंदु प्रमेय से। पी क्यू समांतर एस आर, इसे हम नाम देंगे समीकरण 3 और पी क्यू बराबर एस आर, इसे नाम देंगे समीकरण 4। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में Q भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ये जो Q है। R भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, ये वाला R। ओके, अतः क्यू आर आधा है बी डी, इसको नाम देंगे समीकरण 5 मध्य बिंदु प्रमेय से। दिया है ए सी बराबर बी डी, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं ए सी बी डी। ओके, समीकरण 1, 5 और 6 से पी क्यू बराबर है क्यू आर, अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो। आसन्न यानी कि देखो पी क्यू क्यू आर, पी क्यू पी क्यू पी क्यू और क्यू आर, आसन्न का मतलब है लगी हुई साथ वाली भुजाएं बराबर हों, समान हो, समचतुर्भुज होता है, हैंस प्रूव। प्रश्न 4, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F, ये जो F है भुजा BC का मध्य बिंदु है, इस BC का। ओके, तो त्रिभुज ABD में ABD में E भुजा AD का मध्य बिंदु है, ये वाला E, ये हमें दिया है, तथा EG समांतर AB है, दिया है। ओके, अतः G भुजा BD का मध्य बिंदु है, ये जो G है भुजा BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में G भुजा BD का मध्य बिंदु है, ये G। ओके, ऊपर हमने सिद्ध किया है, तथा FG समांतर DC है, दिया है, अतः F भुजा BC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, हैंस प्रूव। प्रश्न 5, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के
मध्य बिंदु हैं। ओके, हमें सिद्ध करना है रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब है 3 बराबर हिस्सों में बांटना। ओके, तो चतुर्भुज ABCD में ABCD, ओके, AB बराबर है CD, ये हमें दिया है AB बराबर है CD। ओके, आधा AB बराबर है आधा CD, क्योंकि देखो इसने कहा है E और F, ये जो E है और ये F है भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। ओके, इसलिए आधा AB बराबर है आधा CD। ओके, AE बराबर है CF, क्योंकि E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। चतुर्भुज AECF में अब बात हो रही है AECF की। ओके, AE बराबर है CF ऊपर सिद्ध किया गया है। AE समांतर है CF, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, अतः AECF एक समांतर चतुर्भुज है। अब त्रिभुज DCQ में ओके, इस त्रिभुज की बात हो रही है। F भुजा DC का मध्य बिंदु है, ये F। ओके, ये हमें दिया है, तथा FP समांतर है CQ, क्योंकि AECF एक समांतर चतुर्भुज है, अतः P भुजा DQ का मध्य बिंदु होगा। ये जो P है ये DQ का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ओके, अतः DP बराबर है PQ, इसे हम नाम देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ABP में ओके, E भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये जो E है ये AB का मध्य बिंदु है, तथा EQ समांतर AP AECF एक समांतर चतुर्भुज है, अतः Q भुजा PB का मध्य बिंदु होगा, ये वाला Q। ओके, अतः PQ बराबर QB, इसे नाम देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से DP बराबर PQ बराबर QB, अतः रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 6, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, ये कोण C। कर्ण AB के मध्य बिंदु कर्ण AB, ये कर्ण है AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ये D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये जो D है AC का मध्य बिंदु है। ओके, त्रिभुज ABC में M भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये वाला, ये हमें दिया है, तथा DM समांतर है BC, ये DM समांतर है BC के, ये भी हमें दिया है, अतः D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। हैंस प्रूव्ड। पार्ट 2 में हमें बताना है MD लंब है AC, ये जो MD है ये AC पर लंब है। ओके, कोण ADM बराबर कोण ACB, ADM ACB संगत कोण। ओके, संगत कोण का मतलब होता है एक ही तरफ के कोण। ओके, कोण ADM बराबर ये 90 डिग्री है, कोण ACB 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। अगर कोण C 90 डिग्री है तो कोण D भी 90 डिग्री होगा, अतः MD लंब है AC, ये जो MD है ये AC पर लंब है। ओके, पार्ट 3 में हमें बताना है CM बराबर MA बराबर आधा AB, MA आधा है AB का। ओके, त्रिभुज AMD और त्रिभुज CMD में AMD
और सी एम डी में, यानी कि इन दोनों त्रिभुज में। ओके, ए डी बराबर है डी सी, ऊपर सिद्ध किया है। कोण ए डी एम बराबर है कोण सी डी एम, दोनों 90 डिग्री। देखो ए डी एम बराबर सी डी एम, दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। ओके, डी एम बराबर है डी एम, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो डी एम है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, इसलिए उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। ठीक है, अतः त्रिभुज ए एम डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी एम डी। एस ए एस, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ए एम बराबर है सी एम, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, परंतु ए एम, ये जो ए एम है ये आधा है ए बी का। ओके, ये हमें दिया है, इसलिए सी एम बराबर ए एम बराबर आधा है ए बी का। हैंस प्रूव्ड।